Hi guys, a very lovely good morning to all of you. This is Chandan Singh here from the IT Complete Educations, and today I'm so happy that I can't express my happiness today right now because I have a great topics right now that I'm going to say something between all of you mention now. Just questions to me here which I'm going to describe between all of you. Okay? क्वेश्चंस पे हम कुछ काम करेंगे. क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट में क्वेश्चंस को लॉन्च करेंगे. जैसे सपोज दैट बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज हैं, इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि किस ऑब्जेक्टिव के पहले मुझे टू लगाना चाहिए और किस ऑब्जेक्टिव के पहले मुझे टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए. राइट नाउ इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा, बताऊंगा. लेकिन उसके पहले और भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आप सबको देना चाहता हूं. जितने भी हमारे यंग स्टार हैं, जितने भी हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो वेल डेडिकेटेड हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूं. क्या मैसेज है वो जानना चाहते हैं आप लोग? से इट लाउडली. तो क्वेश्चन ये है बेटा कि आज टुडे देयर इज properly of English in each every field of life. I repeat my statement again. Today there is properly of English in each every field of life. आप जीवन के हर क्षेत्र में इंग्लिश की बोलबाला है. राइट ना? If you don't know English, तो ऐसा लगता है I'm nothing. I'm like zero. I'm like equal to zero. Right? No. I have to be a smart guy. I have to be an active guy, so I have to walk, cultivate the hard walking. That's why, and this is Chandan Singh reporting from on the behalf of IT Computer Education. My mantra and my question is to every youngster, every young students, that what I am describing here, what I am saying here, so we have to know about at least your responsibility. Every student have two types of responsibility. First is your moral responsibility and second is your responsibility. Right? So guys, today it really has been the most important to know about this fact that what is English nowadays, right? So, what is the role of this English in our life? We have to believe in that qualities and we have to develop ourselves at any cost. If I say in a single matter, if you don't know English, you can't access a good education, you can't access a good company, you can't face an interview, you can't develop in our life. So we have to work of your study well. We have to work to improve your English well in a good direction. That's why you can do whatever you want to do. You can think whatever you want to think, right? इसी बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस बोलूंगा. कहां पे किस ऑब्जेक्टिव पार्ट के पहले टू लगाना है और किस ऑब्जेक्टिव के पार्ट के पहले टू नहीं लगाना है. ये बात आप सबको पता है. पिछले वीडियोस में मैंने बात कही थी आप सभी लोगों को कि दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं. पहला इनडायरेक्ट, दूसरा डायरेक्ट. आप उसे कह सकते हो दो टाइप्स के ऑब्जेक्टिव फॉर्म होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, है ना? तो जो डायरेक्टिव होते हैं उनका मतलब होता है नॉन लिविंग नाउन और जो इनडायरेक्ट होते हैं उसका मतलब होता है लिविंग नाउन. इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव कैटेगरी के नाम से भी जाना जाता है. राइट ना? बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही बेजोर, बड़ा ही मेजर रोल कैरेक्टर ये प्ले करते हैं किसी स्ट्रक्चर, किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने में, किसी भी क्वेश्चंस को पूरा करने में. गॉट इट गाइस? तो आइए हम बताएंगे आपको आज. अगर मान लीजिए कि आपने कहा कि सुमंत गेव मी अ पेन, कहां पे टू लगाना है ये आपको जानकारी दे रहा हूं. अगर आपके पहले आप ये सीख लीजिए वेयर टू यूज टू, वेयर नॉट टू यूज टू. मतलब क्या है इसका हुआ?
कहां पे टू लगाना चाहिए, कहां पे टू नहीं लगाना चाहिए, राइट ना। मैंने कहा वेयर टू यूज, वेयर नॉट टू यूज टू, कहां पे टू लगाना है, कहां पे टू नहीं लगाना है। तो कहां पे टू नहीं लगाना है, पहले ये सीख लीजिए। अगर आपके सेंटेंस में, अगर आपके किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, कितने ऑब्जेक्ट हैं, एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो वहां टू नहीं लगेगा, वहां टू का प्रयोग नहीं करना है, राइट ना। अगर आपके सेंटेंस का शुरुआत, जैसे आपने कहा कि सुमंत गेव मी अ पेन, सुमंत मुझे क्या दिया, एक कलम दिया। आप देखिए यहां गेव के बगल में कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आपका सेंटेंस का स्टार्टअप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हो, अगर क्रिया के बगल में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तब भी टू नहीं लगेगा, राइट ना। आपने कुल ये समझा कि अगर मेरे सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तब भी टू नहीं लगेगा, राइट ना। अगर आपने ऐसा कहा कि सुमंत गेव मी अ बॉल, सुमंत ने मुझे एक बॉल दिया। आपने कहा राहुल गेव मी अ पेन, राहुल ने मुझे एक कलम दिया। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दिया, राइट ना। इसी प्रकार से तो आपने देखा ना, गेव के बगल में क्या है, गेव के बगल में कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर क्रिया के बगल में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तब भी टू नहीं लगाना है। तो टू कहां लगाना है, अगर आपको टू लगाना है तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वहां पे लगाइए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जहां पे था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहां रिप्लेस कीजिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट को, तो क्या लग जाएगा, तब टू लगेगा। मतलब अगर क्रिया के बगल में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो टू लगाना है, अगर क्रिया के बगल में कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो टू नहीं लगाना है। जैसे आप समझ लीजिए सुमन गेव मी अ बॉल, यहां गेव क्रिया है, एक वर्ब है, और गेव के बगल में मी है, मी है ना, बोलिए मी है ना। तो मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहां टू नहीं लगेगा, राइट ना। रूल्स कहता है कि जब क्रिया के बगल में कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो टू नहीं लगाना है, राइट ना। अगर क्रिया के बगल में कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो टू लगाना है। समझ आया कि नहीं आया। जैसे मैंने आपसे कहा, अपने इस स्टेटमेंट में कहा, जैसे अब मैं बोल रहा हूं राहुल गेव अ बुक, देखो गेव क्रिया है, गेव के बगल में क्या आ गया, अ बुक आ गया। तो अ बुक कौन सा ऑब्जेक्ट है अमित जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो गेव के बगल में कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब बी कहां जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के प्लेस पे जाएगा, तो टू लग जाएगा। राहुल गेव अ बुक टू मी, देखो टू लग गया ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब क्रिया के बगल में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो टू लगेगा, अगर क्रिया के बगल में कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो टू नहीं लगाना है, टू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अगर डायरेक्ट के प्लेस पे इनडायरेक्ट होगा, अगर इनडायरेक्टिव के प्लेस पे डायरेक्टिव ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होगा तो वहां टू लगेगा, राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट्स, ये कंटेंट आप तमाम बच्चों की समझ में आया होगा। Again, I'm going to thanks, yeah, I'm gonna to thanks to all of you. Okay, I wish you all the best. Thank you so much.